आप देख रहे हैं आवाज आपकी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पंकज शर्मा। एसडीएम ऑफिस में की प्रेस वार्ता, मीडिया कर्मियों ने की सवालों की बौछार। आइए देखते हैं आखिर प्रेस वार्ता में उप जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार मीणा एवं पुलिस उपाधीक्षक ने आखिर क्या कहा। देखते हैं ब्यूरो रिपोर्ट। कोई शिकायत आएगी तो हम तुरंत विदिन 1 से 2 डेज में उस लीकेज को सही करते हैं। सर, जलदाय विभाग के अधिकारी को हमने कई बार निवेदन किया। 3 पुलिया पर मेन लाइन है, टोक्सी वाली लाइन, कम से कम 6 महीने से लीकेज है वो, और पानी व्यर्थ चल रहा है। लीकेज नहीं है, वहाँ कोई वाल्व की प्रॉब्लम थी तो शायद वो अब सही होगी। नहीं सर, वाल्व की नहीं है, मैंने कल भी बात हुई थी। 6 महीने से हम लगातार देख रहे हैं। टोक्सी वाली लाइन मेन लाइन है जो भी नई मंडी को भरती है टंकियों को, वो लीकेज है आपकी 2 जगह और व्यर्थ पानी भर रहा डेली। बिल्कुल, हम आज ही अभी बात करते हैं, अगर ऐसा लीकेज है तो उसको सही करते हैं। सरकार रबी सीजन का समय चल रहा है। हाँ। किसान के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है और बुआई का समय 1-2 दिन के बाद में जब अगर समय निकल जाएगा तो बुआई नहीं होगी। गंगापुर में 4500 मीट्रिक टन डीएपी की, 18,000 मीट्रिक टन यूरिया की और करीब मेरे ख्याल से 18,000 टन मीट्रिक टन ही सुपर की आवश्यकता है। सुपर तो अपने यहाँ पर्याप्त है, लेकिन यूरिया डीएपी की हर बार किल्लत होती है। विशेषकर इस बार यूरिया डीएपी तो मेरे ख्याल से पूरे क्षेत्र में है ही नहीं। विभाग के द्वारा या तो वहाँ प्रस्ताव नहीं भेजा गया या प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। जब ये समय निकल जाएगा इसके बाद में बुआई हो नहीं पाएगी, किसान परेशान हो रहा है। आज ही सलारपुर में कुछ मेरे ख्याल से 2 जगह पर 9 मीट्रिक टन यूरिया आया है। वहाँ स्थिति ये है कि जाम लग गया, पुलिस जाम को खुलवा रही है, वहाँ पे किसान खाद पे चढ़ गए, टूट रहे हैं। वहाँ पर ऐसी स्थिति हो रही है, जब किसान को यूरिया नहीं मिलेगा तो वो बुआई कैसे कर पाएगा। यूरिया नहीं मिल रहा, ये सही बात है, आज भी समस्या आई थी, लेकिन वास्तविकता ये है गंगापुर के साथ में, गंगापुर के जो काश्तकार हैं उनके साथ साथ हमारे यहाँ सपोटरा के, नादोती के, इंदौन के, आपके बामनवास के, बरनाला के, चारों तरफ के जो काश्तकार हैं वो गंगापुर पे आश्रित ज़्यादा हैं। वो उम्मीद करते हैं कि हमारे चाहे खाद मिले या न मिले, हमको गंगापुर में मिल जाएगा, तो वो सारे इकट्ठा होकर गंगापुर में आ जाते हैं। इसकी वजह से गंगापुर पर एक ओवरलोडिंग सिस्टम रहता है खाद को लेके। तो हमारे यहाँ कल भी 2 गाड़ियाँ आई थी, आज भी 2 गाड़ियाँ आई हैं और आने वाले 7 दिन में भी लगातार यूरिया की आवक रहेगी। लेकिन काश्तकार चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, आवक अभी थोड़ी कम है। हमारे पास अभी भी लगभग 40,000 कट्टे कम हैं यूरिया के, जितनी हमको आवश्यकता होनी चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ सर। तो इसके लिए हमने आपको अभी बताया कि मैंने खुद ने भी कलेक्टर साहब को निवेदन किया है और हमारे एमएलए साहब ने भी स्पेशली इसके लिए जो कोटा से आ रहा है सप्लाई, वहाँ भी बात की है। कलेक्टर साहब से भी उन्होंने बात की, एमडी साहब से भी बात की। तो कोशिश ये है कि 1 वीक में हम यूरिया की जो आवक है उसको, जितनी हमारी लोगों की डिमांड है उस हिसाब से हम उसको मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या आ रही है, हम पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको बिल्कुल निष्पक्ष होकर तरीके से डिमांड के आधा भी नहीं आ पाया तो उसको बंटवाएंगे कैसे सर? एक अनार 100 बीमार वाली बात हो जाएगी सर। बुआई का टाइम निकल जाएगा सर। मॉनिटरिंग हम लगातार कर रहे हैं। पहली बात तो गंगापुर में आपको बता दूं, ओवर रेट की कहीं भी शिकायत नहीं आ रही। कारण क्या है कि वहाँ या तो पुलिस होती है, प्रशासन का आदमी होता है, सबके सामने हम उसको बंटवा रहे हैं। लेकिन चूंकि ऊपर से हमारे पास खाद की आपूर्ति कम है, ये वास्तविकता है। इस आपूर्ति को लेके हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, एमएलए साहब भी प्रयास कर रहे हैं और कलेक्टर साहब के मार्फत भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब कोशिश कर रहे हैं। 1 वीक में हमको टाइम दिया है साहब, हमने 1 वीक में आपके पास यूरिया हम भिजवा देंगे। धन्यवाद। मैंने कल ही क्योंकि जहाँ गंगापुर सिटी ज्वाइन किया है और जैसे कि आज एसडीएम साहब ने अवगत कराया कि किस तरह का ज्ञापन प्राप्त हुआ, तो इस संबंध में बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था तो जब हम एसपी साहब से मिलते हैं तो एसपी साहब की खुद ही एक प्राथमिकता में है कि इस तरह की कोई भी चोरी की वारदात है वो नहीं हो और उनका जो हो रही है उनकी जल्द से जल्द खुलासा हो। पुलिस देखिए 2 फ्रंट पे काम करती है, क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन, दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है। तो मैंने जब यहाँ आके SHO से मीटिंग ली तो दोनों ही फ्रंट पे काम हो रहे हैं, क्राइम प्रिवेंशन पे भी काम हो रहा है और डिटेक्शन पे भी काम हो रहा है। देखिए रात्रि गश्त भी प्रॉपर चल रही है और उसको बढ़ाया और जाए ताकि इस तरह की घटनाएं रात्रि में इनको कमी लाई जाए। और जहाँ तक डिटेक्शन की बात है तो डिटेक्शन पुलिस करती है, लेकिन मीडिया में या जनता के बीच में वो चीज़ें ज़्यादा जाती हैं जो काम नहीं हो पाते हैं। जो काम होते हैं वो बहुत कम जा पाते हैं क्योंकि उस पर कोई चर्चा नहीं होती है।
पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पर, और आगे भी इसको और बेहतर करा जाएगा। अभियान है, PHQ स्तर पे भी चलते हैं, IG लेवल पे भी चलते हैं, जिला पुलिस भी कराती है। तो ये अभियान समय समय पर अलग अलग अभियान चलते हैं। NDPS का अभियान चल रहा है और चलता, NDPS नशे के खिलाफ तो हमेशा अभियान चलता रहना भी चाहिए। ये मेरी प्राथमिकता भी है कि मैं जिस जिले से आया हूँ वहाँ पर इस अभियान को बहुत अच्छे से चलाया था, और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे से मेरे से जो पूर्व CO थे उन्होंने यहाँ बहुत अच्छी कार्रवाई करवाई है। गंगापुर सिटी SHOs ने बहुत अच्छे से यहाँ पर कार्रवाई करी है, तो इसको आगे जारी रखा जाए। हर रोज चुनौतियाँ, हर दिन चुनौती होती है, हर दिन नया केस आता है, हर दिन नई चुनौती आती है, जो पुलिस प्रशासन मिलकर उसको समाधान करते हैं। सर मेन समस्या गंगापुर सिटी में स्मोक का कारोबार बहुत, प्रत्येक चौराहे पे आपको मिल जाएगा आपको, और स्मोक क्या कारणी चोरियाँ, लूटपाट, बदमाशी। जी, इस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई इस तरह की सूचना है कि कौन व्यक्ति इस तरह की करता है, तो आप मुझे अवगत कराएं। जो भी इस तरह की कार्रवाई में लिप्त व्यक्ति हैं, उनकी सूचना मिलती है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और आपके माध्यम से मैं ये अनुरोध करूँगा कि कोई भी इस तरह की सूचना मिलती है तो आप सीधे मुझसे संपर्क करें, इस पर कार्रवाई कीजिए। सर, गंगापुर में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम की। आप कहीं भी देख लो, किसी भी रोड पे देख लो, हर जगह एक ही प्रॉब्लम। और तो और जब नो पार्किंग है दिन में, तब भी ट्रक घुस रहे हैं। यातायात पे भी ध्यान देना पड़ेगा। यातायात पे बिल्कुल भी। अच्छा, ट्रैफिक कर्मी की बात करें तो 3 ट्रैफिक कर्मी ओनली पूरे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कल ही ज्वाइन किया है, तो मैं पहले एरिया समझ लूँ कहाँ किस पॉइंट पे क्या क्या समस्या है, और उसके बाद में इसकी रणनीति बना के इस पर जहाँ कमी है उनको दूर किया जाए। क्राइम रेट बढ़ी है, खासकर साइबर जो क्राइम है वो बढ़ रहे हैं, आपके लिए चुनौती है। उन पर अंकुश लगाने के लिए क्या कोई अपनी तरफ से कोई इनोवेशन या क्या अपनाएंगे? देखिए, जैसे आपसे कहा कि हर दिन पुलिस के लिए हर तरह की नई चुनौती होती है। केवल एक साइबर क्राइम की बहुत अलग अलग तरह की चुनौतियाँ होती हैं। तो जो भी चुनौती है पुलिस उसका डटकर सामना करती है और उसका समाधान करती है। में देखने के लिए क्राइम पर रोक लगाने के लिए CCTV कैमरे लगाए गए थे यहाँ पर। जी, वो आमजन के साथ साथ में आमजन को तो इससे लाभ मिले या नहीं मिले, लेकिन कम से कम पुलिस को तो उससे लाभ था। बिल्कुल। देखिए, CCTV कैमरों को विभाग को ही पता नहीं है कि हम CCTV का आपने बहुत मॉनिटरिंग करने वाला ही नहीं है सर यहाँ पे। मॉनिटरिंग का मैं इसमें बता दूँ, देखिए अभी तो मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से पता करूँगा CCTV कैमरे कहाँ लगे हैं और कहाँ वर्किंग है। जबकि सवाई माधोपुर में उनको मॉनिटरिंग करने के लिए एक अलग से सेल बनी हुई है, वहाँ पर 6, 7, 8 आदमियों का मेरे ख्याल से ज़्यादा होंगे। वो जिला मुख्यालय पे, हर जिला मुख्यालय पे अब कमांड सेंटर नाम से एक बना होता है, जिसका जिला मुख्यालय पे ही मॉनिटरिंग होती है, जो आप बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी कहाँ कैमरे लगे हैं वो पता करना बाकी है। गंगापुर सिटी में मेन पॉइंट पर बहुत अच्छी जगह लगाए गए हैं, 32 कैमरे हैं, वो लगा उनकी सही मॉनिटरिंग हो तो क्राइम। बिल्कुल, मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, चलाने नहीं जाना था, उनको पता ही नहीं है सब लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। हमारे यहाँ बताया ना कि मैंने भी कल ही ज्वाइन किया, मुझे पता करने दीजिए कि कहाँ लगे हुए हैं। सर, गंगापुर की जनता इस क्राइम को लेके क्या उम्मीद करे? अब आगे आपने ज्वाइन किया है, मेन चीज ये है सर, काम करेंगे। एक दिन क्या रहेगी, चोरी नहीं होती है, तो अब उससे कैसे निपटेंगे अपन? मैंने इसका ऑलरेडी जवाब दिया है। देखो कि हर दिन नई चुनौती है, और पुलिस प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों पे काम करती है। प्रिवेंशन पे भी काम कर रहे हैं, डिटेक्शन पे भी काम कर रहे हैं, तो दोनों पे ही काम किया जाएगा। सर, हमारे जो पिछले अधिकारी थे उन्होंने अच्छा कार्य किया गंगापुर में। क्राइम, हालांकि क्राइम रेट तो बढ़ता है, लेकिन अब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी क्राइम रेट का? मैं एक चीज़ और कहता हूँ, राजस्थान में फ्री रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है FIR जी, तो जिसकी वजह से FIR बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है। कोई भी आती है हमें FIR दर्ज करनी पड़ती है, भले ही घटना सच्ची हो झूठी हो, क्योंकि फ्री रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल, तो इसलिए क्राइम रेट बढ़ता भी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि क्राइम बढ़ रहा है। देखिए, जनता है तो क्राइम के जो क्रिमिनल्स आते हैं वो भी इसी के बीच में से आते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना वो हमारे लिए चुनौती रहता है। उस पर हम काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते हैं। सर, गंगापुर सिटी के अंदर जो इस धंधे में लगे हुए हैं, लूटपाट करने में, जेब पट्टी में, जिनका काम ही है, उन पर सर कोई कंट्रोल नहीं है उन पर। पहले तो आप जैसे बता रहे हैं ये लोग लगे हुए हैं, तो आप मुझे नाम बता दीजिए कौन लगे हुए हैं, मैं उन पर कल ही कार्रवाई कर देता हूँ, जिस तरह से आप बता रहे हैं। बिल्कुल सर, तो आप मुझे नाम बता दीजिए, मैं कल ही उस पर कार्रवाई करूँगा। लेकिन पुलिसकर्मी को आपके जो सर कुल मिला के यदि इनकी भाई ये जो बोल रहे हैं, मैं आपको सही शब्दों में बोल दूं, कहीं ना कहीं उन जो बदमाश हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन भी लिप्त है उसमें। प्रशासन भी उन लोगों से मिला हुआ रहता है, इसलिए वो छूट जाते हैं और वापस से उसी लाइन पे पहुंच जाते हैं। नहीं होता। देखिए, जो भी क्रिमिनल, पुलिस क्या करती है, किसी क्रिमिनल को अरेस्ट किया, उसको जेल भेजा, जेल के बाद में कोर्ट में उसकी बहस चलती है, उसके बाद सज़ा भी होती है, सज़ा के बाद में आदमी बरी होकर वापस समाज में आता है, लेकिन उन पर निगरानी रखी जाती है। ऐसा नहीं होता उनको बिल्कुल फ्री छोड़ा जाता है, निगरानी रखी जाती है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि लोग हैं, तो मुझे नाम बताइए। रूप से गंगापुर में अब हम उम्मीद करेंगे कि क्राइम कंट्रोल हो पाएगा। जी बिल्कुल कर सकते हैं, पहले भी कंट्रोल में रहा है, ऐसा नहीं है कि
SHOs और जो CEO थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर। मुनीश जी यंग CEO थे, बहुत अच्छा काम किया और मैं भी कोशिश करूँगा उनके बेहतरी करूँ, उनके बराबर बहुत बहुत धन्यवाद सर। गंगापुर सिटी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को केवल यही संदेश देना चाहूँगा कि पुलिस का सहयोग करें। कोई भी सूचना होती है आपके पास वो हमें बताएं। किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि अगर आपके आसपास चल रही है, जैसे आपने नशे के बारे में बताया, तो उसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाएं। डरे नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको इस चीज़ का होता है कि कोई आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, इसकी मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ कि मुझे बताइए आपकी कहीं आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।